शहर की सड़कों पर बसें कितनी बेलगाम होकर गुजरती हैं और यातायात नियमों की किस प्रकार धज्जियां उड़ाई जाती हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि शहर की सड़कों पर लगे स्मार्ट सिटी के कैमरों में शुक्ला ब्रदर्स की एक बस एक दो नहीं बल्कि पूरे 72 बार यातायात सिग्नल तोड़ती नजर आई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यातायात पुलिस द्वारा अब तक कोई बड़ी और निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई है। ये मामला MP09FA8801 नंबर वाली बस का है, जिसके मालिक का नाम अतुल शुक्ला है। उक्त बस के 72 ई चालान जारी हो चुके हैं, जिसमें से मात्र 10 बार ही राशि जमा करवाई गई है। उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों का कहना है कि जब तक सभी ई चालान की राशि जमा नहीं होगी, बस संचालक ना तो उसका बीमा करवा सकेगा और ना ही उसे बेच सकेगा। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले चामुंडा चौराहे पर सिग्नल तोड़कर जाती हुई एक बस ने एक 2 पहिया सवार महिला को रौंद दिया था। यूं भी आमतौर पर देवास गेट, आगर रोड, नानाखेड़ा आदि क्षेत्रों में बस चालक बेखौफ होकर मनमाने ढंग से गाड़ी चलाते हैं। इन लोगों द्वारा ना तो सिग्नल का ध्यान रखा जाता है और ना ही अवरुद्ध हो रहे यातायात की परवाह की जाती है। शहर में बस में सवारी को बैठाने के चक्कर में धीरे धीरे रेंगती हुई बसों से यातायात जाम होता है। वहीं शहर के बाहर निकलते ही इनकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। ऐसे वाहन जिनकी 10 से ज़्यादा चालान बने हैं उनकी लिस्ट हम लोग ट्रैफिक विभाग के साथ शेयर कर देते हैं, आरटीओ के साथ शेयर कर देते हैं। आरटीओ ऐसे वाहन को लॉक कर देता है। लॉक करना मतलब इन वाहन को ना ही बेचा जा सकता है और ना ही इनका इंश्योरेंस रिन्यूअल होगा। कोई भी और फॉर्मेलिटी कोई भी वो सरकारी करना चाहे तो नहीं कर सकते जब तक कि इन चालान को वो पे ना करें। और एक बस पाई गई जिसके 72 चालान बने और उन्होंने बीच में अभी तक सिर्फ 10 चालान ही पे किए हैं, तो लिस्ट उनकी भी आरटीओ के साथ शेयर कर दी गई है और आगे की कार्रवाई में वो नए वाहन को बेच पाएंगे और जिनके ज़्यादा चालान बने उन वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है। और जो बसें ज़्यादा बार सिग्नल तोड़ी थी उनको थाने में खड़ा करवा करके उनसे चालान भरवाए गए थे। जिनके ज़्यादा चालान थे उन्होंने बोला था कि हम धीरे धीरे करके चालान अपने जमा कर देंगे। और बीच में हमारा सावन का त्यौहार और ये सब व्यस्तता रही पुलिस की, लेकिन अभी जो है फिर से इन बसों से थाने में खड़ा करवा करके चालान भरवाए जाएंगे और जिनके ज़्यादा चालान हैं उनके ड्राइवर के लाइसेंस निरस्त करने के लिए भी आरटीओ साहब को भेजा जाएगा। आज ऋषिनगर में रहने वाले विनीत शर्मा नामक युवक को उसके पिता द्वारा चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। आश्चर्यजनक बात यह रही कि पिता ने घटना को अंजाम देकर खुद ही पुलिस को जानकारी दी। जानकारी सामने आई है कि पिता और पुत्र के बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद पिता ने अपने बेटे विनीत को कई चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल युवक को हालत गंभीर होने पर इंदौर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने पिता को हिरासत में ले लिया है। पिता ने अपने पुत्र को चाकू मारे हैं और उसने ही थाने में सूचना दी थी कि मैंने अपने पुत्र को चाकू मार दिए हैं। उसमें पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची थी। उसका पुत्र रक्त रंजित अवस्था में मिला था। पुलिस ने उसको इलाज कराया। चूँकि उसकी स्थिति थोड़ी सी खराब थी इसलिए उसको रात में इंदौर रेफ़र किया गया है, तो इंदौर उसको एडमिट कराया है जहां उसका इलाज जारी है। बीते दिनों नाबालिग से हुए दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले के आरोपी भरत सोनी के घर आज बुलडोजर चलाया गया। मकान के साथ ही उसके अवैध निर्माण को भी पुलिस बल की मौजूदगी में हटा दिया गया। आरोपी के मकान में कई छोटे छोटे मंदिर और मजार भी बनी हुई थी, इसलिए पुलिस ने पहले पुजारी और बटुकों से पूजन अर्चन करवाया, उसके बाद मंदिरों को अन्यत्र स्थापित करवाया। आरोपी के मकान में कुल 11 लोग रहते थे। गौरतलब है कि बीते दिनों सतना से आई एक नाबालिग के साथ शहर के ऑटो चालक भरत सोनी ने दुराचार किया था, जिसके बाद घटना को लेकर पूरे देश से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। पुलिस ने आरोपी को 72 घंटे के भीतर गिरफ्त में ले लिया था। वहीं नाबालिग के बारे में जानकारी पुलिस को उपलब्ध न कराने पर एक अन्य ऑटो चालक को भी आरोपी बनाकर कार्रवाई की गई थी। विगत दिनों उज्जैन में जो घटना हुई थी उसमें जो आरोपी है भरत सोनी, उसके घर के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की जा रही है। मैडम, इसमें कई मंदिर भी थे तो उनकी पूजा पाठ करके करवाया गया। ये उनके निजी मंदिर थे जिन्हें पूजा करवा के और यहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट कराया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक के फेज 1 के कार्यों का लोकार्पण नवंबर 2022 में किया था, जिसके बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना शहर में शुरू हुआ और देखते ही देखते उज्जैन धार्मिक पर्यटन वाले स्थानों में लोकप्रिय हो गया। अब श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महाकाल लोक के फेज 2 के कामों का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल करेंगे। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि महाकाल लोक की पूरी योजना 730 करोड़ रुपए की है, जिसमें से 242 करोड़ की राशि के कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा।
महाकाल लोक के फेज 2 में जन सुविधा के 5 कार्यों का ग्रुप बनाया गया है, जिसमें नीलकंठ द्वार, नीलकंठ वन, महाराजवाड़ा बेसमेंट पार्किंग, श्री महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र, शक्तिपथ, महाकाल तपोवन, अनुभूति वन, चिंतन वन, पुष्करणी वन बनाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए टनल भी बनाई गई है। इस टनल के माध्यम से एक साथ 5 लाइन से श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर सकेंगे। इस टनल का नाम अमरनाथ गुफा रखा गया है। महाकाल लोक फेज 2 के कार्यों का लोकार्पण प्रस्तावित है। इसमें जो कॉरिडोर है उसके विस्तार की जो सारी योजनाएं हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, उनका लोकार्पण किया जाना है। 242 करोड़ की राशि के कार्यों का लोकार्पण उस दिन प्रस्तावित है। चूँकि ये कार्य पूरे फैले हुए हैं और जन सुविधा के कार्य हैं, इनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है।